नारायण। 10 महाविद्या से संबंधित इस श्रृंखला की धारा में हमने पूर्व में भगवती काली के प्रादुर्भाव का उल्लेख शक्ति संगम तंत्र के आधार पर किया। आज शक्ति संगम तंत्र के आधार पर ही भगवती तारा के प्रादुर्भाव का उल्लेख करेंगे। उसके बाद भगवती तारा के अंग भेदों को बताएंगे। तदंतर काली, तारा, छिन्नमस्ता और सुंदरी में जो अभेद ख्यापित किया गया है शक्ति संगम तंत्र के अंतर्गत, उसका भी यहाँ प्रमाण आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद जो वशिष्ठ प्रदत्त शाप है तारा विद्या पर, उसकी अवधि कब तक मानी गई है शक्ति संगम तंत्र के अनुसार, उसे भी आपके सामने रखेंगे। तदंतर भगवती तारा का जो साहित्य है, मतलब भगवती तारा विद्या से संबंधित जो साहित्य है, उसका भी कुछ उल्लेख आपके समक्ष किया जाएगा। तो भगवती तारा के प्रादुर्भाव की जो कथा है वो शक्ति संगम तंत्र के छिन्नमस्ता खंड के पंचम पटल में 131 से और 148वें श्लोक तक बताई गई है। कथा का सार यह है कि संहार काल में सृष्टि में समस्त स्थावर जंगम पदार्थों का नाश हो गया। भगवान विष्णु पुनः सृष्टि के लिए अभिव्यक्त हुए। उनकी नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ललाट से रुद्र की अभिव्यक्ति हुई। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से यह पूछा कि हे प्रभु, मैं चारों वेदों का ज्ञान किस प्रकार करूं? तब विष्णु जी ने कहा कि इस विषय में आप महादेव के पास जाइए, वह आपको कुछ मार्ग बताएंगे। तो भगवान ब्रह्मा रुद्र भगवान के पास गए और उनसे उन्होंने तद विषय यह प्रश्न किया। तब भगवान रुद्र ने कहा कि आप नील सरस्वती की कृपा से चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और उनको लोक में प्रसारित कर सकते हैं। इसी आख्यायिका को आगे बढ़ाते हुए शक्ति संगम तंत्र में कहा गया है कि भगवान शिव ब्रह्मा जी से ये कहते हैं कि मेरु पर्वत के शिखर पर उन्होंने 3 युगों तक तप किया और उस पर्वत के निकट पश्चिम दिशा में, कहीं उत्तर दिशा में भी उल्लेख है, एक चोल नाम का महान सरोवर था। तो जब भगवान ने मेरु शिखर के पर्वत पर तप किया तो उनके ऊर्ध्व मुख से एक नील वर्ण का तेज पुंज निकला और वह उस चोल नामक महान हृद अर्थात सरोवर में जा गिरा। उस सरोवर के पास में अक्षोभ्य नामक एक ऋषि निवास करते थे। उन्होंने उस शक्ति पुंज अर्थात विद्या की सर्वप्रथम उपासना की, तो वह उस विद्या के यानी नील सरस्वती नामक विद्या के ऋषि हुए। ऐसा वर्णन वहां पर करा गया है शक्ति संगम तंत्र में। तद विषयक जो श्लोक कहे गए हैं उनका हम पाठ करते हैं। जो कथा है उसका सार हमने आपको बताया और अंत में उपसंहार रूप से संक्षेप में इस कथा का जो है स्पष्टीकरण और कर देंगे। तो शक्ति संगम तंत्र के पंचम पटल में कहा गया है, काल रात्रि दिने प्राप्ते निशायां मध्य भागके उग्रापत्तारणार्थं तु उग्रतारा स्वयं कला कहेत्येव महामंत्रस् उत्तरामनाय गोचरः तत्राग्निते नृतश्रीतारा विद्या राजेश्वरी परा सर्वानुग्रह ग्रहणार्थं च समुत्पन्ना महेश्वरी एकस्मिन् समये पूर्वे काली रूपा स्वयं भवेत् आदिशक्तिर्महाविद्या वेदोद्धारपरायणा महोग्रतारा देवेशी जगद्रूपा बभूव च नष्टे सृष्टे ब्रह्मगोले नष्टे स्थावर जंगमे
बृहद अंडम अभूदेकं सृष्टे पूर्वं महत्तरं तत्रज्ञे स्वयं विष्णुर्चतुर्भुज समन्वितः शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुजधरो हरिः तस्यानाभौ तथा ब्रह्मा जज्ञे सृष्टेश्च वैक्षये ललाटदेशे तस्यैव रुद्रो जज्ञे स्वयं हरेः ब्रह्मा पप्रच्छ देवेशं विष्णुं त्रिभवमोचनं कामविद्यां सुसमारभ्य चतुर्वेदो निगद्यते विष्णुना प्राह देवेशं हरं पप्रच्छ शङ्करम् कथया अस्मान् त्वं देवेश नाम्ना नीलसरस्वतीं महोग्रतारां सद्विद्यां श्रीमद् एकजटां परां ब्रह्मणो वचनं श्रुत्वा प्रजहासं महेश्वरः शृणुष्वावहितो विप्रमहानीलसरस्वतीं यस्याः प्रसादमालभ्य चतुर्वेदान् वदिष्यति मेरोः पश्चिमकूलेश्च चोलनामा महाहृदः तत्र जज्ञे स्वयं वेद माता नीलोग्रतारिणी तस्मिन्नेव काले तु मेरोः शृङ्गपरायणः जपं जाप्यं समासाद्य त्रियुगं च ततः स्थितः ममोर्ध्ववक्त्रा निःसृत्य तेजोराशि विनिर्गतः हृदे चोले निपत्येव नीलवर्णा भवत्पुरा हृदस्य चोत्तरे भागे ऋषिरेको महत्तरः अक्षोभ्यं नाम चाश्रित्य मुनिवेशधरः शिवः येनादौ जप्यते जातु स तस्य ऋतिरीरितः विश्वव्यापकत्तो ये तु चीनदेशे स्वयं शिवे ओंकारोपरिटंकारस्तत्परोश्च हुंकृतिः कूर्जबीजस्वरूपा सा प्रत्यालीढपदा भवेत् महोग्रतारा संजाता चित्प्रभा श्री महाकला। तो यह प्रकरण शक्ति संगम तंत्र में भगवती तारा के प्रादुर्भाव के संदर्भ में कहा गया है। यहाँ यह समझना चाहिए तो भगवती जो है भगवान शिव के ऊर्ध्व मुख से निस्सृत विद्या के रूप में चोल नामक हृदय में आविर्भूत हुई, ऐसा इस कथा का सारांश है। और उस विद्या का जाप सबसे पहले अक्षोभ्य नामक ऋषि ने किया था। अक्षोभ्य नामक ऋषि के विषय में तोडल तंत्र में यह कहा गया है, तोडल तंत्र के प्रथम पटल में ही, कि जिन्होंने माने भगवान शिव का ही वो स्वरूप है और भगवान शिव का वह स्वरूप जिन्होंने समुद्र से निकलने वाले हलाहल का पान किया और उस हलाहल के प्रभाव से वह क्षुब्ध नहीं हुए, इसलिए उन्हें अक्षोभ्य कहा गया। इस प्रकार का वृतांत तोडल तंत्र के अंतर्गत अक्षोभ्य ऋषि या अक्षोभ्य भैरव के विषय में वर्णित है। तो तोडल तंत्र के प्रथम पटल में ही है। जो जिज्ञासु चाहे वह तोडल तंत्र का परिशीलन करके अनुशीलन करके देख सकते हैं। अब भगवती तारा के अंग भेदों को कहते हैं। अंग भेद मतलब इस तारा विद्या से और अन्य मंत्र कौन से जुड़े हुए हैं। तो मंत्रों के नाम प्राय देवताओं के नामों पर ही होते हैं। जो देवता की संज्ञा होती है वह मंत्र की संज्ञा भी तंत्र में हो जाती है। तो उस दृष्टि से कहते हैं अथास्या अंग भेदाः। आगम रहस्य के छठे पटल के आधार पर कह रहे हैं। आदौ तु स्पर्श तारा स्यात् ततश्चिंतामणि स्मृतः ततः सिद्ध जटा प्रोक्ता उग्र तारा ततः परम हंस तारा ततो देवी निर्वाण रूपिणी कला महानीला महेशानी नीलशांभव रूपिणी महानीलोत्तरम देवी पूर्व सम्राडलयं शिवे एवमन्येऽपि कथ्यन्ते रहस्यान्यपि पार्वती बटुक क्षेत्र पश्चैव गणपो योगिनी तथा अक्षोभ्यो विजया वहनिस्तथैव चंड घंटिका श्रीषोढा पंचकम देवी
कामसोमादयस्तथा कुल्लुका पंचकं देवी तथार्धपटिका मता शिवं घोरं पाशुपतं चक्रं तु जयदुर्गकम् अमोघफलदायक्षी तथा पद्मावती शिवे उद्भटाम्बा बौद्धनाथ पार्श्वनाथस्तथैव च तारिणी यक्षिणी प्रोक्ता मञ्जुघोषो महेश्वरः प्रत्यङ्गिरा नारसिंही भैरवाष्टकमेव च पञ्चकल्पलता मन्त्राः सर्वकामफलप्रदा रक्तचामुण्डिका नित्यक्लिन्ना विद्या तथैव च राजवश्यकरा मन्त्रास्तथान्ये खड्गजादयः लुलायखरशार्दूलकपिवश्वकरास्तथा धनुर्विद्या शास्त्रविद्या जलाग्निस्तंभिनी तथा भयद्वादशहारिण्यस्तेषामंगमनुस्तथा। तो यह भगवती तारा के अंग भेद कहे गए हैं। तो इन अंग भेदों में जो परिगणित हैं उनके स्पष्ट नाम बता देते हैं। स्पर्श तारा, चिंतामणि, सिद्ध जटा, उग्र तारा, हंस तारा, निर्वाण रूपिणी, महानीला, नील शांभव रूपिणी, बटुक, क्षेत्रपाल, गणप, योगिनी, अक्षोभ्य, विजया, वहनी, चंडघंटिका, शोडा पंचक, कुल्लुका पंचक, आर्द्रपटिका, इसके अतिरिक्त जय दुर्गा, पाशुपत चक्र, फलदा यक्षिणी, पद्मावती, उद्भट अम्बा, बौद्धनाथ, पार्श्वनाथ, तारिणी नामक यक्षिणी जो मुख्य यक्षिणी है भगवती तारा की, मंजू घोष, प्रत्यंगिरा, नारसिम्ही, अष्टभैरव, सर्व काम फलप्रदा पंचकल्पलता मंत्र, रक्त चामुंडिका, नित्य क्लिन्ना विद्या, राज्य वशंकरा मंत्र, खड़गजादी मंत्र, धनुर्विद्या मंत्र, शास्त्र विद्या मंत्र, जलाग्नि स्तंभन मंत्र और भय द्वादश हारणी, ये तारा के अंग हैं। और इन तारा के अंगों के जो मंत्र हैं वे भी तारा के ही अंग कहे जाते हैं। तो इसके विषय में जो दीक्षित लोग हैं वह अपने गुरु से विशेष चर्चा करके इन अंग देवताओं के मंत्रों का रहस्य जाने। अब हम शक्ति संगम तंत्र के सुंदरी खंड के आधार पर काली, तारा, छिन्नमस्ता और सुंदरी, इनमें अभेद करने वाले वचन को आपके सामने रखते हैं। तो शक्ति संगम तंत्र के सुंदरी खंड के चतुर्थ पटल के 51वें श्लोक में कहा गया है, यथा छिन्ना तथा काली तथैव सुंदरी परा तथैव तारा संदिष्टा चतुराणाम नहीं भिन्नता। कि जो भगवती छिन्ना है वही काली है, वही सुंदरी है, वही तारा है, इन चारों में परस्पर कोई भिन्नता नहीं है, ऐसा शक्ति संगम तंत्र के सुंदरी खंड में कहा गया है। अब इसी क्रम में यह बताते हैं कि वशिष्ठ ऋषि द्वारा जो प्रदत्त तारा का शाप है वह कृष्ण अवतार पर्यंत कहा गया है। इसके विषय में प्रमाण हमें शक्ति संगम तंत्र के काली खंड के त्रयोदश पटल के अंतर्गत प्राप्त है। माने त्रयोदश पटल का 7वें श्लोक से 9वें श्लोक तक का व्याख्यान हम करके आपको बताते हैं। जन्माष्टमी महेशानी मुहोरात्रि प्रकीर्तिता कृष्णा अवतार पर्यंतम तारायाः शाप ईरितः जाते कृष्णावतारे तु निर्मुक्ता तारिणी परा उत्पत्तौ विंध्यवासिन्या विद्या रूपे समागता श्री महातारिणी विद्या महारण्य परायणा स्मरणात देव संसिद्धा स्मृति पुष्टि करी परा। इसमें स्पष्ट बोला है कृष्णा अवतार पर्यंतम तारायाः शाप ईरितः, कि वशिष्ठ ऋषि द्वारा प्रदत्त जो तारा का शाप है वह कृष्णा अवतार पर्यंत कहा गया है। और इसके विषय में अधिक जानकारी जो लोग तारा विद्या में दीक्षित हैं वह अपनी गुरु परंपरा से प्राप्त करें। शास्त्र में इस प्रकार का निर्देश किया गया है, वह हमने सब प्रमाण आपके सामने रखा। अब एक चीज और हम यहाँ कहते हैं कि भगवती एक जटा, उग्र तारा
और नील सरस्वती, ये 3 पद भी जो है भगवती तारा के लिए ही प्रयोग होते हैं। क्योंकि जो भगवती मुक्त केशी हैं वो भगवान शिव के सर पर जटा के रूप में विराजमान है, तो वह भगवती तारा एक जटा नाम से ही कही जाती है, वह तारा से अभिन्न है। जो उग्र आपत्तियों से जन साधारण का उद्धार करती हैं, तारती हैं, वे भगवती उग्र तारा है। और चूंकि ब्रह्मा को जिन्होंने चारों वेदों का व्याख्यान करने की सामर्थ्य प्रदान की, वह भगवती नील सरस्वती का आख्यान, उन भगवती नील सरस्वती का आख्यान शक्ति संगम तंत्र के अंतर्गत छिन्ना खंड के 5वें पटल में किया गया है। तो तदरूपा नील सरस्वती भी भगवती तारा से अभिन्न समझनी चाहिए। और जैसा कि हमने श्लोक पाठ में प्रथम श्लोक से ही प्रारंभ किया था कि जो भगवती तारा हैं उनकी उत्पत्ति कालरात्रि अर्थात दीपोत्सव की जो चतुर्दशी है अमावस्या युक्त, उसको हुई। माने नरक चतुर्दशी की जो रात्रि अमावस्या से युक्त हो उसको कालरात्रि कहते हैं। अब भगवती तारा से संबंधित जो साहित्य है उसकी चर्चा करते हैं। सिर्फ ग्रंथों के नाम मात्र हम यहाँ बताएंगे। तो तारणी तंत्र एक मुख्य ग्रंथ है भगवती तारा के तत्व को जानने के लिए। तारा सूक्त, तोडल तंत्र, तारा अर्णव, महानील तंत्र, नील तंत्रम, नील सरस्वती तंत्रम, चीनाचार तंत्र, तंत्र रत्नम, तारोपनिषद, एक जटाकल्प, ब्रह्मयामल, ये जो तंत्र हैं ये भगवती तारा तत्व को जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी हैं। एक वीर तंत्र, तारणी निर्णय, तारा प्रदीप, तारा भक्ति सुधारणव, तारा रहस्य, तारा भक्ति तरंगिणी, तारा कल्पलता पद्धति और तारणी पारिजात, ये ग्रंथ भी भगवती तारा की उपासना और भगवती के मर्म भेदी तत्व को जानने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो जो साधक या जो जिज्ञासु भगवती तारा के मूल स्वरूप का अनुसंधान करना चाहते हैं वह इन शास्त्रों का अवलोकन कर सकते हैं। शास्त्र मात्र ज्ञानवर्धन के लिए है। साधना पथ पर चलने के लिए गुरु की छत्र छाया आवश्यक होती है। इस चीज का विशेष स्मरण रखें। नारायण।